समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। 2022 का चुनावी आगाज उन्होंने कानपुर से किया, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। 2001 में उनके पिताजी ने भी कानपुर से ही रथ यात्रा निकाली थी और 2003 में नेताजी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तीसरी बार। अखिलेश ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया कि नेताजी ने भी कानपुर से यात्रा निकाली थी और मुख्यमंत्री बने थे। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी कानपुर से रथ यात्रा निकाली और इस रथ यात्रा में हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला उनके साथ रहे। चंद्रमणि ने विभिन्न मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की अखिलेश यादव से, जरा वो सुनिए। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव विजय यात्रा पर निकल चुके हैं। अखिलेश जी, आज विजय यात्रा की शुरुआत है, आपने कानपुर से शुरुआत की, किस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है और क्या 2011 वाला माहौल है? देखिए, ये लगातार रथ चलेगा। जिस तरीके से समर्थन रथ को हमेशा मिला है, आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जी, शिवपाल जी का भी रथ निकल रहा है और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश आए, क्या लगता है कुछ ध्रुवीकरण? देखिए, उत्तर प्रदेश में आएंगे लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा समाजवादियों पर है जनता। प्रियंका जी भी कह रही है जो जमीन पर जाएगा उसे ही वोट मिलेगा। तो समाजवादी तो पहले से ही जमीन पर है, अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। समाजवादी लोग लगातार पिछले 4.5 साल से जमीन पे हैं और हम तो आपसे कहेंगे कि पूरा आकलन करें कि कौन जमीन पे ज्यादा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे निशाना साधते हैं, चाहे मुलायम सिंह को लेकर, चाहे आपके व्यक्तिगत तौर पर, तो उस पर क्या करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत कोई स्थान नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में सिद्धांत क्या है? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश नौकरी रोजगार देगा नहीं कि नहीं देगा गरीब को? क्या पिछड़ों का हक छीने गए कि नहीं छीने गए? दलितों के हक छीने गए कि नहीं छीने गए? विकास ठप हो गया कि नहीं हो गया ठप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अब जो जमीनी हकीकत है उसे देखना चाहिए और क्या मुद्दों पर राजनीति हो रही, क्या मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है, इसको लेकर अब जनता वोट करेगी। लखनऊ से हमारे के साथ चंद्रमणि शुक्ला के। अखिलेश यादव ने बड़े मूलभूत मुद्दे उठाए और एक बार दावा किया कि भाई 4.5 साल तो हम रहे हैं सड़क में। कौन लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि हम सड़क में नहीं रहे? ये बीच बीच में इस तरह की बातें उठाई जा रहे हैं कि अखिलेश फील्ड में कम रहे। आज ये भी सवाल उठाया गया कि लखीमपुर खीरी उन्हें जाना चाहिए था, संपूर्ण विपक्ष था वहाँ पर, उन्हें जाना चाहिए था, इसका एक अलग असर पड़ता है। ये अखिलेश के शुभचिंतकों ने सवाल उठाया, वो वाले नहीं लाठर साजन राजन टाइप लोग ना, ऐसे लोगों ने सवाल उठाए जो पुराने समाजवादी थे। उन्होंने एक सलाह दी कि भाई जाना चाहिए था आपको, थोड़ी देर के लिए वहाँ हो कर आते, यात्रा थोड़ा बाद में निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। और बड़े रोजगार का भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई व्यक्तिगत आरोपों की जगह राजनीति भी बिल्कुल नहीं होती, व्यक्तिगत हमलों की कोई जगह नहीं होती, ये कहकर उन्होंने सारे आरोप खारिज कर दीजिए। तो अखिलेश यादव ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया कि भाई जो इतने आरोप लग रहे हैं, ये जो विपक्ष या मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है, इस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो सवाल पलट के कर देते हैं कि भाई रोजगार कितने दिए आपने, बिजली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? इस समय बिजली की हालत बहुत खराब है। देश की जो 131 इकाइयाँ थी ना, उसमें 110 बिल्कुल लड़खड़ा रही हैं। ये सब कोयले से जलने वाली इकाइयाँ हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि शाम 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक बिजली नहीं जाएगी। अभी थोड़ी दिन पहले 24 घंटे बिजली की बात हो रही थी। तो वास्तव में स्थिति खराब है। थोड़ा दूसरी तरफ हम चले गए थे। फिर आते हैं जो मुख्य मुद्दा किसानों का हम लेकर आए हैं कि किसानों जो शहीद किसान हैं उनको न्याय कब मिलेगा। इसी से इंटरकनेक्टेड तमाम यात्राएं हैं, तमाम चुनावी यात्राएं हैं, विपक्ष का हमला है और विपक्ष का जो पूरा लाइन ऑफ एक्शन है, जो हमारे इस पूरे बातचीत और या जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसके जो केंद्र बिंदु में है, ये है कि क्या इनको न्याय कब मिलेगा, पूर्ण न्याय कब मिलेगा। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या किसानों का मुद्दा, जो करीब लगभग 11 महीने से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्या किसानों का मुद्दा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनेगा? बड़ा सवाल है। इसी की कड़ियां हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं कड़ियों के पीछे जो तथ्य छिपे हैं, जो आमतौर पर आप
जो हमारे दर्शक सुधी दर्शक हैं वो आमतौर पर जो नहीं देख पाते हैं, दिन में खबरों की भीड़ में ताबड़तोड़ खबरें देख के लोग निकल जाते हैं, उन्हीं कड़ियों को जोड़ने और उनके पीछे छिपे मंतव्य को बताने के लिए हम मंथन लाते हैं आपके पास। अखिलेश यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन फिर जब उन्होंने संबोधित किया, कानपुर नगर के घाटमपुर में एक अच्छी खासी सभा को संबोधित किया उन्होंने, और उन्होंने हमला किया, फिर घूम फिरकर किसान के मुद्दे पर आए और कहा कि बुल और बुलडोजर, बुल यानी आवारा जानवर, इनसे किसान परेशान है, और बुलडोजर, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुल और बुलडोजर दोनों से मुक्ति दिलाएंगे। बड़ा संदेश, सुनिए अखिलेश यादव को। समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है गंगा के बिल्कुल किनारे से, और जहां हम लोग मिल रहे हैं अभी शाम को, ये यमुना का किनारा है, और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है, और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं, बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम। तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, खजांची। आज विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ। तो सरकार जो चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा मुख्यमंत्री जो हैं ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले, और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा मुख्यमंत्री ऐसे नहीं जाने वाले हैं, इनके साथ में बुल और बुलडोजर भी चला जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। तर्क होगा, कोई उनका तथ्य होगा, लेकिन ये तो राजनीति है। अभी और आरोप प्रत्यारोप और तीखे वार आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी अहम बात उन्होंने कही, मोदी जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने कहा कि जिनको गंगा मैया ने आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश बुलाया था, उन्होंने गंगा मैया के लिए किया कुछ नहीं है, और कानपुर वालों से हामी भी भरी। कानपुर जहाँ से उन्होंने ये यात्रा का आगाज़ किया वो जाजमऊ का गंगा तट ही है, बिल्कुल गंगा तट से, और गंगा से लेके यमुना तक, बुंदेलखंड तक, कानपुर देहात का वो इलाका जहाँ अखिलेश यादव की यात्रा क्रॉस करते हुए अब हमीरपुर, वो भी यमुना का किनारा है, यमुना और बेतवा नदियाँ वहाँ विराजमान हैं, और उसके बाद जालौन तक। तो गंगा और यमुना का जो कनेक्शन जोड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति में जो कनेक्शन जोड़ना है ना, ये भी बड़ा मायने रखता है। तमाम बातें उन्होंने की हैं और निशाना साधा है, और कहा कि गंगा मैया का आशीर्वाद की आकांक्षा उन्होंने भी की। ठीक ठाक भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी, और अखिलेश यादव बहुत उत्साहित थे इस भीड़ को देखकर।